हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी आपके क्षेत्र में। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी देखा करता था। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। जी स्वामी। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? अगर विश्वास सत्य की इच्छा नहीं हो अच्छा। तो क्या करें? वैसे देखा जाए तो संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, तो इस रहस्य को समझने के लिए भी विवेक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विवेक। हाँ, विवेक के प्रकाश में ही हमें इस रहस्य को अच्छी तरह से जान सकते हैं। यदि विवेक ही न हो तो कहने का मतलब संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य होता है, इस निर्णय को भी ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। अथवा थोड़ा बहुत समझ लेंगे तो इस संसार रूपी दुखों की निवृत्ति किस प्रकार से की जाती है, ये संसार रूपी वृक्ष जो है किस प्रकार से मजबूत होता, कैसे इसको क्षय किया जाता है, इन समस्त प्रक्रियाओं को समझ करके ही हम इस संसार रूपी वृक्ष को धराशायी कर सकते हैं। और जब तक ये संसार वृक्ष धराशायी नहीं होता है, अर्थात संसार के प्रति अपनी जो आस्था बैठी हुई है ये अनास्था में न बदल जाए, तब तक विवेकादि साधन जागृत होते ही नहीं। आ गया समझ में? जी स्वामी। तो देखो कल सुना रहे थे, उनका थोड़ा और विवेचन कर लेते हैं। कल जो थोड़ी बहुत शंकाएं थी, वो क्या होता है कि ठीक ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं तो शंकाएं खड़ी हो जाया करती। वैसे यहाँ पर कोई विशेष सूत्र तो है नहीं, ये तो बिल्कुल साधारण है। क्या है? साधारण रहता है। हाँ, ऐसा समझो अभी तो अपन झाड़ू लगा करके जगह को साफ कर रहे हैं, अभी खेत को तैयार किया जा रहा है, फिर उसमें बीज डालना होगा और फिर विधि पूर्वक आगे की प्रक्रिया होगी, तभी हम फसल प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर तीन प्रकार के प्रतिबंधकों का जो वर्णन चल रहा है, भूत प्रतिबंधक, वर्तमान प्रतिबंधक और भावी प्रतिबंधक। इसमें से वर्तमान प्रतिबंधक जो है चार प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार। चार प्रकार के। कौन कौन से हैं? विषय सत्य, बुद्धि की मनसा, कुतर्क और दुराग्रह। कुतर्क और दुराग्रह। अच्छा, इसके लिए एक दिन सिद्ध करके बताया था, जब हम सत्य को ठीक ठीक प्रकार से जान नहीं सकते हैं या जानते नहीं हैं तो किसी न किसी प्रकार का विपरीत ही खड़ा हो जाता है। जैसे रस्सी को नहीं जानते हैं तो सर खड़ा हो जाता है या नहीं हो जाता? बदल सकता हूँ। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा तत्व का ठीक ठीक अनुभव नहीं कर पाते हैं तो ठीक ठीक अनुभव न होने के कारण उसी परमात्मा में जहाँ सचमुच में द्वैत का चिंता भाव है, वहां पर द्वैत की कल्पना होती है। ऋषि में सर्प होता नहीं है, फिर भी सर्प की कल्पना हो जाती है। इसी प्रकार से उसी परमात्मा में द्वैत की कल्पना हो जाती है। अर्थात ये ज्ञान जो है, वैसे देखा जाए तो इस ज्ञान की किसी भी प्रकार से सिद्धि हो सकती ही नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से। वैसे कुल मिलाकर के ज्ञान की जो सिद्धि है, अहम अज्ञ इसी प्रकार से सिद्धि होती है। परंतु अहम अज्ञ ये जो अनुभव है ये ज्ञानी पुरुषों का है, भ्रांत पुरुषों का है। और जो भ्रांत पुरुष होते हैं उनका अनुभव प्रमाण नहीं हुआ करता।
आ गया समझ में? तो यहाँ पर सचमुच में ज्ञान होता नहीं, फिर भी अध्यारोप की कक्षा में ज्ञान को स्वीकार करके सारे के सारे व्यवहार आदि को होते हैं। तो यहाँ पर जब आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं होता है, उसी समय ये अज्ञान अविद्या जो है खड़े हो जाते हैं और इनके उपस्थिति मात्र से, ध्यान देना, वास्तव में इनकी सत्ता ही नहीं है, परंतु जब हम इस प्रकार की कल्पना कर लेते हैं तो फिर कहने का मतलब ये द्वैत्व का आदि का भान होने लगता है। तो सर्वप्रथम क्या होता है? द्वैत का जो आग्रह होता है इसको क्या कहते हैं? द्वैत के प्रति सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की जो बुद्धि होती है इसको कहते हैं दुराग्रह। क्या कहते हैं? दुराग्रह। और इसी दुराग्रह से फिर क्या होता है? हम कुतर्क करने लग जाते हैं। जैसे ऋषि का साक्षात्कार न हो, सर्प को यदि कोई सच्चा समझ रहा हो तो वह यही तो कहेगा, अरे भाई जल्दी से जल्दी डंडा लेकर के आओ। अथवा धर्मात्मा के लक्षणों से युक्त होगा तो वह कहेगा, भाई जल्दी से जल्दी दूध लेकर के आओ, पता नहीं ये कितने दिनों से भूखा है। तो इस प्रकार से वो कुछ न कुछ करने के लिए कुतर्क करेगा या नहीं करेगा? और कुतर्क करने से, अथवा ऐसा समझना चाहिए, जिनकी बुद्धि मंद होती वही कुतर्क करता है, और जिसकी बुद्धि मंद होती है वही विषयों में आसक्त होता है। तो यहाँ थोड़ा और संकेत कर देते हैं, जिस प्रकार से पांचवी कक्षा तो उत्तीर्ण किया हुआ बच्चा है, उसको बताओ आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी या नहीं होगी? परंतु जो आठवीं उत्तीर्ण कर चुका है उसको पांचवी कक्षा पढ़ने की आवश्यकता रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। अच्छा, आठवीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ बच्चा, उसे 10वीं कक्षा पढ़ना आवश्यक है या नहीं है? ऐसे ही कहने का मतलब, जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका उसे 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है या नहीं है? तो तात्पर्य यह है कि जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका है उसके लिए 5वीं, 8वीं, 10वीं अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, अर्थात तो उनको वो समस्त फल प्राप्त हो चुका है। परंतु जो केवल मात्र 5वीं कक्षा ही उत्तीर्ण कर चुका है, उत्तीर्ण किया हुआ है, उसके लिए 8वीं, 10वीं, 12वीं सारी कक्षाएं शेष है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा विचार करके देखें तो पहले 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी? पहले 5वीं कक्षा ही उत्तीर्ण करनी होगी ना, क्योंकि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो समझो समस्त कक्षाएं उत्तीर्ण है, उसके लिए अलग से कुछ करना आवश्यक ही नहीं है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर ऐसा समझना चाहिए, 4 प्रकार के जो प्रतिबंधक बताए गए हैं, विषयाशक्ति, बुद्धि की मंदता, कुतर्क और दुराग्रह। इसमें से विषयाशक्ति से तात्पर्य है 5वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ, ठीक है। बुद्धि की मंदता समझो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ, कुतर्क मतलब 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ, और दुराग्रह का मतलब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ। तो यदि किसी के जीवन से दुराग्रह निकल जाए तो समझ लेना चाहिए विषयाशक्ति, बुद्धि की मंदता, कुतर्क उनके जीवन में शेष है ही नहीं। परंतु यदि कोई विषयाशक्ति से छुटकारा प्राप्त कर ले, बताओ उनके जीवन में बुद्धि की मंदता, कुतर्क और दुराग्रह ये प्रतिबंधक शेष है या नहीं है? बिल्कुल शेष है ना। हाँ, तो कल जो सुना रहे थे थोड़ा
समझ में नहीं आ रहा था शायद साधकों को, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा था कि इसमें से सबसे खतरनाक जो है वह दुराग्रह है। यदि दुराग्रह पर कोई विजय प्राप्त कर लेता है तो बाकी किसी भी प्रकार का प्रतिबंधक शेष रहता ही नहीं। और इसीलिए थोड़ा आगे की कक्षा के लिए बताया गया, ये दुराग्रह भी अज्ञान से होता है। अतः यदि कोई अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर ले तो ये न भूत प्रतिबंधक शेष रहेगा, न भावी प्रतिबंधक शेष रहेगा, न वर्तमान प्रतिबंधक शेष रहेगा। किसी भी प्रकार का प्रतिबंधक शेष रहेगा क्या? नहीं रहेगा न। तो बस कुल मिलाकर के इतना ही अपने को समझना है कि ये प्रतिबंधक जो है सबसे खतरनाक कौन सा है, सबसे कमजोर कौन सा है। तो इसमें से जो सबसे कमजोर है उस प्रतिबंधक को निवृत्त करने में ही साधकों को सर्वप्रथम प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि जबरदस्त प्रतिबंधक के चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है वह प्रतिबंधक निवृत्त न हो और बाकी के प्रतिबंधक उनको पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा दे। इसलिए सर्वप्रथम हमें विषय शक्ति से छूटने का ही प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, जो सचमुच में कोई पुण्यात्मा जीव है, अनंत जन्म के जिनके साधन भजन सफल हुए हैं, ऐसा साधक कहने का मतलब वो दुराग्रह तो क्या डायरेक्ट ज्ञान के बंधन से ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है, परंतु अपना जो विषय चल रहा है तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, अंतःकरण शुद्ध होकर के हमें ब्रह्म विद्या का अधिकार कैसे प्राप्त होता है, इस रहस्य को समझने के लिए हमें क्रम क्रम से ही चलना होगा। यदि हम क्रम का त्याग करके अपनी मनमानी करेंगे तो सच्ची बात यह है कि हम न तो सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे और न जीवन के वास्तविक लाभ को साक्षात्कार कर पाएंगे। तो बताओ, क्रम क्रम से समझदारी से ही चलना होगा ना। हाँ, इसमें और किसी को संशय हो तो किसी भी प्रकार से आप शंका कर सकते हो। सैदानंद जी तो नहीं जुड़े हुए ना आज तो। हाँ, शायद किसी काम में व्यस्त रहे होंगे, सत्संग का कार्यक्रम होगा कहीं। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी समझनी है, ये प्रतिबंधक जो है क्रम क्रम से ये अधिक बलवान है। तो जो अधिक बलवान है उसकी ओर ध्यान न दे करके कमजोर पर यदि विजय प्राप्त कर लेगा तो बताओ आगे प्रतिबंधकों के ऊपर विजय प्राप्त करने की उसमें सामर्थ्य आएगी या नहीं आएगी। जैसे समझो कोई अपने सामने 4 शत्रु खड़े हैं, अब उनमें से जो सबसे कमजोर है उसके ऊपर यदि आक्रमण करेंगे तब तो शायद हम विजय हो सकते हैं, क्योंकि बाद में 3 ही रहेंगे, आगे चलेंगे तो फिर 2 रहेंगे, अंत में 1 ही रहेगा। अब यदि सबसे मजबूत जो शत्रु है उसके ऊपर आक्रमण करता है तो बताओ उसे मिट्टी में मिलना होगा या नहीं मिलना होगा। हाँ, तो यहाँ पर हमें सर्वप्रथम विषया शक्ति की निवृत्ति कैसे होती है। अच्छा, यहाँ थोड़ा प्रसंगवश बता देते हैं। विषया शक्ति का जो तात्पर्य होता है, ऐसा नहीं समझना कि इन विषयों का सम्यक प्रकार से त्याग कर दें तो समझो विषया शक्ति की निवृत्ति हो गई। यहाँ पर अपने को इतना ही समझना है, शास्त्र से विरुद्ध जितनी भी क्रियाएं चेष्टाएं होती हैं, शास्त्र से विरुद्ध जो भोग है, जिन भोगों के लिए अपने को शास्त्र सम्मत अधिकार प्राप्त नहीं हुआ या लौकिक दृष्टि से जिन विषय भोगों को भोगने के लिए हमें अधिकार प्राप्त नहीं हो रखा है, उन विषय भोगों से विरक्त होना, उसे छूटना, उनसे ऊपर उठना, यही विषया शक्ति पर विजय प्राप्त करना है। तो यहाँ पर विषय शक्ति से छुटकारा प्राप्त करने का मतलब ये मत समझ लेना कि विषय जो है जीवन में बिल्कुल रहे ही नहीं। चलो इसको थोड़ा ऐसे ढंग से समझाते हैं कि समस्त साधक अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेंगे। अच्छा, ताला और चाबी, इसके बारे में तो शायद समस्त साधक अच्छी तरह से परिचित होंगे, सबको ध्यान है ना अच्छी तरह से। और शायद
कभी ताले को खोलना बंद करने का काम भी पड़ा हुआ होगा, जीवन में एक बार तो पड़ा ही होगा शायद। बिल्कुल स्वामी। अच्छा बताओ, जैसे ताले को लॉक करके चाबी को कहीं पर एक रख दे अथवा कहीं पर फेंक दें, तो बताओ ताला काम का रहेगा क्या? नहीं। बिल्कुल ताला काम का नहीं रहेगा। तो देखो क्या करना होता, बंधन कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती, केवल मात्र तुझकी बजाय इतनी देर में समझ लो, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। यहाँ पर रहस्य यह है कि चाबी जो है दो दिशाओं में घूमती है, एक तो क्लॉकवाइज घूमती है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। जब चाबी को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा? ताला खुला ताला बंद होगा स्वामी। और विचार कर लो, ये आप लोगों में मतभेद मतभेद चल रहा है। चाबी को क्लॉकवाइज घुमाते तो क्या होता? ताला खुलता या बंद होता? ताला खुलता है। बंद होता। अरे मोहनानंद जी महाराज खुद ने की कह रहे। अच्छा, जो इनमें जिनमें दो बार चार बार ताला जुड़ते हैं उनसे भी पूछ लो, वो भी शायद है जुड़े हुए हैं। जिनको अच्छी तरह से अनुभव हो वो बताओ। या फिर आसपास में ताला होगा, तुरंत प्रैक्टिकल करने में क्या टाइम लगता है? चाबी को क्लॉकवाइज घुमा करके देख लो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके भी देख लो। हाथ कंगन को आज की क्या प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? स्वामी क्लॉकवाइज नहीं बंद होता। क्लॉकवाइज चाबी को घुमाएंगे तो क्या होगा? किसी के पास ताला नहीं है क्या? अरे सब अपने घर पर ही हो, तो हो, कहीं नेता जगह पर थोड़े हो क्या? अरे तेज सिंह की क्या बात हुई, इतना टाइम कैसे लगाया? जी सर। अरे तो इतने कमजोर कैसे हो, तुरंत उठ के दौड़ के जाना चाहिए, तालों की कमी क्या तुम जहाँ रह रहे हो? नहीं ज्यादा खूब है। तो समय तो बहुत शिवम अनमोल है, एक एक क्षण को भी थोड़ा। शिवम गुटे हाँ बोलो। क्लॉकवाइज से खुलेगा। क्लॉकवाइज से खुलेगा और एंटी क्लॉकवाइज से बंद होगा। पक्का? पक्का। आपने देख लिया? देख लिया। शाबाश, बहुत धन्यवाद। अरे देखो, एक 70-80 वर्ष के जो वृद्ध है, उन्होंने तुरंत उत्तर दे दिया, और तुम इतने भी शूरवीर हो और जगह से हिले नहीं हो, गजब करते हो। तो क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होता है? खुलता है। ताला खुल जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ताला बंद हो जाता है। ऐसे केवल मात्र इतना ही रहस्य अपने को समझना है। चलो, ये तो दृष्टांत हो गया, अब सिद्धांत पर आ जाते हैं। यहाँ पर ताला तो समझो शरीर को, और चाबी समझो विषयों को। शब्द स्पर्श रूप रस गंध या काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब आ गए इसके अंतर्गत। अब विचार करके देखो, यदि कोई ताले को बंद करके फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका त्याग कर दे, तो जीवन निर्वाह होगा क्या? नहीं होगा ना। तो बस समझना इतना ही कि हम चाबी को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। इतना यदि समझ जाओगे तो सच्ची बात यह है, यहाँ जो विषया शक्ति के लिए बताया जा रहा, समझो उसका रहस्य समझ में आ गया। तो यहाँ विषय के त्याग का वर्णन नहीं किया जा रहा, बल्कि विषयों में जो आसक्ति होती है, अरे भाई भूख लग रही तो भोजन तो करना ही होगा, तभी शरीर आगे बढ़ेगा। परंतु रोटी तो हम खा लेते हैं, परंतु रोटी को गले के लटका लेते हैं, उसी में अपना चित्त रह जाता है, उसी का चिंतन करते हैं, उसके सिवाय
अपना ख्याल कहीं जाता ही नहीं, इसको कहते हैं आसक्ति। संसार वृक्ष के जो 4 बीज बताए गए हैं, संवेदना, भावना, वासना, कलना, तो सर्वप्रथम संवेदना होती हैं, अर्थात पहल इंद्रियों से विषय का जो संयोग होता है उसे संवेदना कहते हैं। और विषयों के नष्ट हो जाने से बारंबार उसी का चिंतन चले, अरे कितना मजा आया, कितना मजा आया, कितना आनंद आया, ये बारंबार जो चिंतन चलता है इसको कहते हैं भावना। और ये भावना जब दृढ़ हो जाती हैं तो बस मुझे तो ये मजा लेना ही लेना है, ये विषय तो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे प्राण निकले तो निकले, परंतु मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, इसको कहते हैं वासना। और वासना नाम होता है आसक्ति का। तो विषयों में जो आसक्ति होती है बस इसी प्रकार की हुआ करती, तो यहाँ आसक्ति को निकालना है। जिस प्रकार से देखो क्या होता है, सर्प के दांतों को निकाल दिया जाता है, उसके पश्चात वह पहले जैसा था वैसा ही रहता, व्यवहार करता है, फुफकारता है, सब कुछ करता है, परंतु वह किसी को नुकसान पहुंचा सकता है क्या? हाँ, तो वेदांत यहाँ पर केवल मात्र विषैले दांतों को तोड़ देता है, विषैले दांतों को निकाल देता है। उसके बाद में आप समस्त विश्व में भ्रमण करो, कहीं कोई दिक्कत होती ही नहीं होती ना। तो देखो यहाँ पर ज्यादा विस्तार से वर्णन न करके शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनमें से कुल मिलाकर के दोनों सबका दो दो ही भाग कर लो। एक तो शास्त्र के अनुकूल होता है, एक शास्त्र से प्रतिकूल होता है। एक को विहित कहते हैं, दूसरे को निषिद्ध कहते हैं। तो यहाँ पर शास्त्र के अनुकूल विषय का सेवन करना, शास्त्र की मर्यादा में रह करके विषयों का सेवन करना। समझ लीजिए चाबी किस दिशा में घूम रही है, फिर भूल गए, इतने कमजोर गजब कर दिया भाई। हीरालाल जी आपको ही बताना पड़ेगा, चाबी तो आपके पास में है, ताला और चाबी तो। यदि हम शास्त्र की मर्यादा में रह करके विषय का सेवन कर रहे हैं, जैसे समझो विशेष रूप से समझ लेते हैं, एक तो पर स्त्री होती है और एक अपनी स्त्री होती है। यदि कोई पर स्त्री का संग कर रहा तो उसकी चाबी किस दिशा में घूम रही है, और अपनी स्त्री का संग कर रहे हैं तो किस दिशा में घूम रही है? क्या बात है, गड़बड़ कर दिया हीरालाल जी। अरे भाई इन सबको वापस बताओ, किस दिशा में चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा और किस दिशा में घूमेगी तो बंद हो जाएगा? अरे भाई क्लॉकवाइज यदि चाबी घूमेगी तो ताला खुल जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो ताला बंद हो जाएगा। तो अपने को ताला खोलना नहीं, खोलना है, बंद नहीं करना है। तो शास्त्र से विरुद्ध विषय भोगों का यदि हम सेवन कर रहे हैं तो समझो हमारी चाबी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, उल्टी घूम रही है। अच्छा, कम से कम ये तो समझ सकते, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में ना आए तो एक तो चाबी बाएं घूमती है, एक दाएं घूमती है, एक सीधे हाथ को घूमती है, एक उल्टे हाथ को घूमती है। तो चाबी को यदि उल्टे हाथ की तरफ घुमाएंगे तो ताला बंद हो जाएगा, सीधे हाथ की तरफ घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा। तो यहाँ पर केवल मात्र इतना ही समझना है, शास्त्र की मर्यादा में रह करके शब्द स्पर्श रूप रसगंध यदि इनका सेवन किया जाए तो इसे विषया शक्ति कहते ही नहीं। देखो काम क्रोध लोभ जो है, ये कहने का मतलब चाबियां होती हैं, परंतु काम क्रोध लोभ का यदि त्याग कर दिया जाए, वैसे देखा जाए तो शुरू से किसी का त्याग होता ही नहीं। तो यहाँ पर विहित निषिद्ध का भेद करके निषिद्ध का ही त्याग करना होता है, क्योंकि यदि काम का त्याग कर दिया जाए तो संतानोत्पत्ति नहीं होगी, क्रोध का त्याग कर दिया जाए तो संतान बिगड़ जाएगी, और लोभ का त्याग कर दिया जाए तो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत पता नहीं कितने कितने झगड़े झमेले आते रहते हैं। तो बताओ फिर उनका
निर्वहन कैसे करेंगे? इसलिए काम की भी आवश्यकता होती है, क्रोध की भी आवश्यकता होती है, लोभ की भी आवश्यकता होती है, परंतु शास्त्र की मर्यादा में रह करके जो विषयों का सेवन किया जाता है वो भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए। हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ी विलक्षण है, इसके बारे में तो खूब मंथन करना है। अच्छी तरह से जब साधक समझने लगेंगे तब कहने का मतलब ये ब्रह्म विद्या उनके हृदय में प्रकट होने लगेगी। अभी तो अपना विषय चल रहा है निषिद्ध विषयों का त्याग। यहाँ पर विषय शक्ति का तात्पर्य बताया गया, निषिद्ध विषयों का त्याग। आगे चल करके देखो यहाँ ये भी समझ लेते हैं, जो निषिद्ध विषयों का त्याग करता है वह केवल मात्र धर्मात्मा हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, धर्मात्मा हो सकता है। यहाँ पर वह मनुष्य अभी साधक नहीं है, अभी जिज्ञासु नहीं है। अच्छा, जिज्ञासु कौन होगा? जो वेद कर्म का विचार। क्या बात है। अर्थात जो विहित कर्मों से भी विरक्त होने लगे, विहित कर्मों में भी जो अपने को आनंदित न समझे, विहित कर्म भी जिसको अल्प प्रतीत होने लगे, ये तो बड़े सूरवीरों की बात होती है। या तो कोई लाखों करोड़ों में कोई कोई सूरवीर ही यहाँ पास हो सकते हैं, परंतु कम से कम ये गड़बड़ घोटाला तो सबके जीवन से अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए कि जिन विषय भोगों को भोगने का अपने को अधिकार नहीं है, वो चाहे शब्द हो, चाहे स्पर्श हो, रूप हो या रस हो, गंध हो, कोई क्यों न हो, शास्त्र से विरुद्ध क्रिया चेष्टा अपने को करनी नहीं है। ये बात अपने को अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। आ गया समझ में? जी स्वामी। तो यहाँ पर निशा शक्ति को त्यागने का ये बहुत बड़ा महामंत्र है, क्योंकि अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अनादिकाल की जो वासनाएं हैं एकाएक किसी को इस तरफ से ऊपर उठने नहीं देती हैं। कहने का मतलब जैसे कोई 240 की स्पीड से गाड़ी को रोड पर भगा रहा हो और वह चाहे कि मैं एकाएक इस गाड़ी को रोक दूं, तो शायद वो 2 3 4 पलटी तो खा ही जाएगी, खा जाएगी ना। तो यहाँ पर अनादिकाल से ये विषय भोगों का चक्कर ऐसा चल रहा है कि कोई चाहे मैं एकाएक इन सब का त्याग कर दूं, तो सच्ची बात है ये संभव है ही नहीं। इसलिए इनको सर्वप्रथम विधि निषेध का विचार करके शास्त्र से विरुद्ध विषय का त्याग करने की चेष्टा करनी चाहिए, और शास्त्र की मर्यादा में रह करके क्या करना चाहिए? विषय का सेवन करना चाहिए। क्योंकि बताया गया है बड़े से बड़े बांध को भी यदि उसके चद्दर न लगाएं तो बड़े से बड़े बांध को भी पानी फोड़ ही देगा, और यदि चद्दर लगा दी तो फालतू पानी होगा वह वहां से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे शास्त्रों ने, संतों ने ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई हैं, साधकों को ऐसे सूत्र दिए हैं कि वो सहज में ही इन संसार के विषयों से विरक्त हो सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अपना जो विषय चल रहा था, प्रतिबंधकों को सबसे पहले ठीक ठीक तरह से पहचानना है। यदि प्रतिबंधक के बारे में ठीक ठीक जानकारी प्राप्त नहीं हुई तो सच्ची बात यह है कि वह त्याग करेगा तो किसका करेगा, किस प्रकार से करेगा। तो विषय शक्ति के अंतर्गत विषय के स्वरूप को अच्छी तरह से समझना है, विषयों में आसक्ति क्यों होती है, इनसे वैराग्य कैसे होता है, इन समस्त बातों का थोड़ा मंथन करके ठीक तरह से कोई साधक निर्णय ले लेगा, निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये विषय शक्ति तो सचमुच में निवृत्त होने लग जाएगी। और जब तक ध्यान रखना विषय शक्ति की निवृत्ति नहीं होगी तब तक उनकी बुद्धि मंद ही होगी, क्योंकि मंद बुद्धि होती वही तो विषय भोगों की ओर पागल होकर के भटकते हैं। अरे भाई, गोबर की जो मिठाई होती है उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दे करके कोई पागल हो रहा है, बावड़ा हो रहा है, तो उसकी बुद्धि मंदी तो है। क्या उनकी बुद्धि ठीक है? मंदी है। हाँ, बुद्धि मंद है। और जिनकी बुद्धि मंद है उनके द्वारा लिया गया समस्त निर्णय गड़बड़ ही होता है, सत्य तो होता ही नहीं।
इसलिए जब विषया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो सचमुच में अपनी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी। अर्थात उस बुद्धि के अंतर्गत क्या जागृत होने लगेगा? विवेक। हाँ, विषयों की असलियत आदि समझ में आने लगेगी। और फिर कहने का मतलब विवेक आदि साधन प्रकट होने लगेंगे, ताकि वह आगे चल करके अपने स्वरूप का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाए। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले समस्त साधकों को देखो, समस्त साधकों से तात्पर्य है जिनकी सचमुच में ठीक ठीक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, ऐसे साधकों को विषया शक्ति से ही प्रारंभ करना है। जो विषया शक्ति से ऊपर उठ चुके हैं उनको ये बुद्धि की जो मंदता है इसे ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए। जो इनसे भी ऊपर उठे हुए साधक है उनको कुतर्क से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, और जो इनसे भी ऊपर उठे हुए हैं उनको दुराग्रह का त्याग करने का ही विचार करना चाहिए। क्योंकि विषया शक्ति बुद्धि की मंदता कुतर्क ये सारे के सारे प्रतिबंधक उनके निवर्त हो चुके हैं। तो जो संत महापुरुष है उनके लिए तो बात अलग होती है, साधकों के लिए सूत्र अलग होते हैं। तो संतों को अपने अपने हिसाब से जिस जिस जगह पर अपनी अहमता ममता बैठी हुई है चल रही हैं, बस उसी हिसाब से अपने को इन प्रतिबंधकों से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, जब तक प्रतिबंधकों की निवृत्ति नहीं होती है तब तक तत्व ज्ञान होता ही नहीं, स्वप्न में भी ज्ञान होने वाला है नहीं। और यदि ज्ञान हो भी जाएगा तो भी ज्ञान का जो फल है, ऐसे देखा जाए तो जब ऊंची कक्षा का विषय सुनाएंगे तब ये रहस्य अच्छी तरह से समझाएंगे। इस संसार में ऐसा कोई प्रतिबंधक है ही नहीं जो ब्रह्म विद्या में रोड़ा अटका सके। परंतु अभी थोड़ा ऐसा बता देंगे तो अभी वैसे साधक लोग पहले बहुत ढीठ होते हैं, सोचते हैं कि बस अपने को तो सीधा हलवा मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, बस बहुत मस्ती मनोरंजन भी चलता रहे और परमात्मा भी। वो पहले एक दृष्टांत सुनाया ना, वृंदावन में एक सेठ हुआ था। वह सेठ कहने का मतलब सोने की पालकी के ऊपर बैठा रहता था, और उनकी बगल में बाएं हाथ की तरफ उनकी घरवाली बैठी रहती थी। उनके हाथ में 2-2 हजार के नोटों के बंडल रहते थे। उनके कंधे पर उनके बच्चे बच्ची खेला करते थे। उनके हृदय में संसार के भोगों को भोगने की अनेक कामनाएं थी। और वह शेष सोचता था कि मेरे सामने कृष्ण प्रकट हो, हाथ जोड़े और मुझे प्रार्थना करे, बताओ शेर जी मैं आपके पैर दबाऊं या सिर दबाऊं। तो ऐसे मूर्खों के सामने कभी भगवान का प्राकट्य हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, नहीं हो सकता। तो देखो, बात यह है, सबसे पहले यदि अपन शास्त्रोक्त रीति से सत्य संप्रदाय की रीति से नियम मर्यादा के अनुसार चलेंगे नहीं तो सच्ची बात यह है, गड़बड़ घोटाला फिर कभी निकलने वाला है नहीं। इसलिए अपने को विषया शक्ति से विचार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है, समस्त प्रतिबंधकों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो यहाँ पर ये जितने भी प्रतिबंधक है सबकी निवृत्ति होगी चतुर्थ साधन आदि से। और आगे जो प्रतिबंधक बताए जाएंगे, विषया शक्ति बुद्धि, विषया शक्ति प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय और विपरीत भावना, उनको शास्त्रों में कहीं कहीं पर बुद्धि के दोष भी बताए गए हैं। तो ये बुद्धि के जो दोष बताए गए हैं, इन बुद्धि के दोषों की निवृत्ति का जब वर्णन किया जाएगा वहां पर फिर वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन ही होगा, ये बाकी का कचरा रहेगा ही नहीं। अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? हाँ, तो कुल मिलाकर के इस समय अपने को ठीक ठीक विवेक करके समझदारी से, जैसे कीचड़ में गिरा गिरा हुआ समझदारी से बाहर निकल पाता वरना निश्चित रूप से डूबता है, तो अपने को भी विहित कर्मों का आश्रय लेकर के, विहित भोगों का आश्रय लेकर के निषिद्ध भोगों का त्याग कर देना है। अब निषिद्ध भोगों का अच्छी तरह से त्याग हो जाए तो फिर विहित भोगों के लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि एक न एक दिन तो इस संसार के समस्त भोग पदार्थ छूटेंगे ही छूटेंगे। इसलिए बर्खास्त होने से इस्तीफा देना अच्छा रहता है। बिल्कुल ठीक है ना? जी।
हाँ, वरना धक्के मुक्की तो लगेंगे ही लगेंगे, इस संसार में कोई क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर के समय से पहले जो सावधान हो जाता है, समझ जाता है, सचमुच में अपने जीवन को धन्य बना लेता है। बाकी के साधक तो बेचारे ऐसे ही जन्मते मरते रहते हैं, वैसे देखा जाए उनको साधक नहीं कहा जा सकता। जो साधक होते हैं वो तो सचमुच में अपने जीवन का लक्ष्य बना करके ही आगे बढ़ते हैं। तो जो संसारी होते हैं वो ऐसे ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते रहते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? वाह, चलो बहुत अच्छी बात। और किसी को कोई शंका हो तो देख लो। चलो बहुत अच्छी बात। हो कुल मिलाकर के अपने को ये विषय की जो आसक्ति बताई गई, सचमुच में यदि आसक्ति हो तो बहुत बड़ा प्रतिबंधक है। आसक्ति से तात्पर्य होता है मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। अरे सचमुच में देखा जाए तो अपने को पता ही नहीं है, हम उनके बिना नहीं रह सकते ये बात नहीं, बल्कि हमारे बिना वह नहीं रह सकते हैं। परंतु हम कहने का मतलब अपना महत्व नहीं समझते हैं, इसलिए सोचते हैं कि अरे इनके बिना मेरा क्या होगा। पहले आपको एक बार वो हरिण वाला दृष्टांत सुनाया था। किसी राजा ने हरिण को मारने के लिए जैसे ही तीर कमान खींचा, हरिण ने कहा सावधान तीर मत चलाना। अब वह राजा चारों ओर देखता, कोई दिखाई नहीं देता। फिर जैसे ही वो तीर कमान को खींचता, हरिण सावधान करता है, फिर देखता कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे ही तीसरी बार खींचा जाता, हरिण कहने लगता अरे सावधान सुनाई नहीं दे रहा क्या। जब राजा ध्यान दे करके देखता तो हरिण आवाज कर रहा, हरिण बोल रहा है। उन्होंने कहा रे भाई क्या बात है, तीर मत चलाना सावधान, यदि तीर चला दोगे मुझे मार दोगे तो 3 लोक नष्ट हो जाएगा। राजा ने कहा मैंने तेरे जैसे कितने ही मार दिए, आज दिन तक एक ही लोक नष्ट नहीं हुआ, तेरे मरने से 3 लोग कैसे नष्ट हो जाएंगे। तो हरिण क्या कहता है, अरे जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए 3 लोग कहाँ पर है। तो राजा को उसी समय विवेक जागृत हो जाता है और राजा विरक्त होकर के भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़ता है। तो देखो सचमुच में अपना महत्व होता है, जब हम अपना महत्व नहीं समझते हैं तो शब्दादि विषयों के पीछे पागल होकर के भटकते हैं। इसलिए महत्व अपना होता है। वास्तव में हम है तो इनका महत्व है, हम न हो तो इनका कोई महत्व नहीं होता है। बताओ महत्व पैर का होता है या जूते का होता है? हाँ बस पैर का होता तो वास्तव में अपना महत्व है, संसार के किसी भोग पदार्थ का महत्व है ही नहीं। परंतु हम उल्टा कर लेते हैं कि इनके बिना मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा, पता नहीं अंत संत कल्पनाएं करते ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर के अपना महत्व समझो, सचमुच में तुमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। परंतु हम अपने को दीनहीन समझ करके पता नहीं कहाँ कहाँ पर भीख मांग रहे हैं कि वह मुझे सुखी कर देगा, वह सुखी कर देगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो जब तक इन प्रतिबंधकों से छुटकारा नहीं मिलता है, तब तक प्रतिबंधकों से छूटने के लिए हमें कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहना चाहिए। सचमुच में इसी में जीवन की सार्थकता है। चलो ठीक है, कोई संशय हो तो बोलो। कोई संशय नहीं? चलो फिर बहुत अच्छी बात है। तो इसके बारे में खूब विचार करना, कहने का मतलब यदि हम इनकी गुलामी करते हैं तो समझ लेना चाहिए हम बिल्कुल मरे हुए हैं। अरे कहने का मतलब एक राजा किसी नौकर की गुलामी कर रहा तो राजा का राजापना हो गया ना खत्म। बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है ना। हाँ, इसलिए वास्तव में देखा जाए तो ये जितने भी संसार के विषय आदि हैं
वास्तव में आत्मा का जो आनंद होता है, आत्मा के आनंद का कण नहीं बल्कि कण की कणिका समझ लीजिए। उस कणिका के जितने आनंद से ब्रह्मादि आनंदित होते हैं, बाकी संसार के विषयों का तो कहना ही क्या, महत्व है क्या इनका। ब्रह्मलोक तक के भोग भी आत्मा के आनंद के कण की कणिका मात्र है। ये संसार के भोगों का वास्तव में कोई सत्व महत्व ही नहीं है। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के तो संसार के विषय भोगों को जितना महत्व देगा, सचमुच में वह उतना ही गहरा गिरता जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, मुझे शास्त्र से विरुद्ध विषय भोगों का सेवन नहीं करना है, तो कम से कम वह मानवता के लक्षणों से तो युक्त रहेगा। और यदि ऐसा न करके मौज मस्ती मनोरंजन जैसे चाहे वैसे जीवन जीने लगेगा, उल्टा पुल्टा करने लगेगा, तो दोनों दिन से चला जाएगा, उनका जीवन व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा। तो अपने को कुल मिलाकर के अपना जीवन व्यर्थ न चला जाए, इसके बारे में खूब मंथन करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए। चलो ठीक, फिर कल विचार करेंगे। और चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोम नमो नारायण हरि ओम। चरणों में साष्टांग प्रणाम है। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम। शिवोहम, शिवोम नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। हाँ, शिवोम नारायण कोटि हरि ओम। वंदन गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। शिवोम नारायण हरि ओम। शिव गुरुदेव, शिव गुरुदेव भगवान, हाँ, शिवोहम। प्रणाम। शिव हम शिव चरण पर हाँ, शिवोहम। प्रणाम। स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम, शिवोम नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव भगवान। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ, शिवोम नमो नारायण। ठीक, शिवोहम।